और चलिए अब देवभूमि एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हो चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु रवाना हुए, राजस्थान और दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह और आस्था का संगम। माया देवी मंदिर से निकला श्रद्धालुओं का जत्था। 30 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है यात्रा। उत्तर काशी से बड़ी खबर है। मां गंगा की डोली रवाना हुई है। मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई डोली। गंगोत्री धाम के लिए उत्सव डोली की रवानगी हुई है। सेना ने पारंपरिक यंत्र बजाकर डोली रवाना किया। कल खोलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। आपको बता दें कि उत्सव डोली का रात्रि विश्राम भैरव मंदिर में होगा। वहीं शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8 बजे यमुनोत्री धाम के लिए ये डोली रवाना हो जाएगी। मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं, बेहद ही अद्भुत नजारा है। लोग बेहद उत्साहित हैं, श्रद्धालु बेहद उत्साहित है, पंडा पुरोहित बेहद उत्साहित है। बहुत बेहद भावुक कर देने वाला क्षण है। और मां गंगा की उत्सव डोली पैदल गंगोत्री धाम के लिए निकल चुकी है। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और आज मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी। और उससे पूर्व लंका के पास सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर मां गंगा का स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मां गंगा के पंडा पुरोहित है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पैदल यहाँ पर मां गंगा की उत्सव डोली निकल चुकी है। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हर गंगे के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो है मां गंगा का स्वागत किया जा रहा है, मां गंगा को विदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो पुजारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मां गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री के लिए रवाना हो गई है। पूरे लोग कीर्तन भजन के साथ मां भगवती का आनंद ले रहे हैं। रात्रि निवास भैरव घाटी में रहेंगे और कल 10:30 बजे यात्रियों के लिए मां भगवती गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया की सारे देशवासियों को बधाई। जय मां गंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य पुजारी थे जिन्होंने बताया कि कल यहाँ पर मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। और कल विधिवत उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ हरीश थपलियाल, मुखबा गांव। और मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आया हूँ और मैं पिछले 78 यानी 47 ईयर से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ मुखबा में आकर ये एहसास होता है कि गंगा माँ के स्वागत के लिए आज विशेष जो टाइम यहाँ फिक्स होता है, तो ये ऐसी वाइब्रेशन हमें मिलती है कि देवी देवता स्वयं माँ के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं। और इसी चीज़ को देखने के लिए पूरे देश भर के और विदेशों से भी तमाम तीर्थयात्री माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। भैया, हमें तो एक तरफ से खुशी है कि हमारी माँ अपनी प्रस्थान पे जा रही हैं, और एक तरफ कष्ट भी हो रहा कि हमारे गांव से विदा हो रहे, रोना भी आ रहे हैं किसी समय, और एक तरफ से खुशी भी हो रही कि माँ अपनी जगह पे अपने 6 महीनों के लिए अपने कपाट खुल रहे हैं। हमारे बच्चे जो भी जितने भी हमारे रोजगार के आए हैं, उसी माँ गंगा जी पे निर्भर है हम लोग। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई सालों से मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है यहाँ आकर के। बहुत ही बेहतरीन जो आर्मी वालों की तरफ से अरेंजमेंट है। और माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास पे हम यहाँ पर हैं, और इनकी महिमा का पहले से पता चला नीचे, तो उसके बाद हमने ये प्लान किया। हमारे गांव में जलसा है गंगा मैया, हमारी बेटी है। मुखबा से आज हमारे लिए आज बहुत ही भावुक पल होता है कि बेटी विदा हो रही। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी समय मेरे साथ कनेक्टेड है। हरीश, माता की जो डोली निकाली जाती है, जाहिर है इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इससे जुड़ा हुआ लंबा इतिहास भी होता है। और पारंपरिक यंत्र और परंपरा को जिस तरीके से निभाया गया, क्या कुछ तस्वीरें मिली और क्या तैयारी वहां की गई है?
शिखा, देखिए शीतकालीन प्रवास के दौरान 6 माह तक यहाँ पर माँ गंगा की उत्सव डोली विराजमान रहती है और अब अगले 6 माह के लिए ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के लिए माँ गंगा की जो उत्सव डोली है वो गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है और पैदल गंगोत्री धाम के लिए जो माँ गंगा की उत्सव डोली है उसको जो पंडा पुरोहित है मुखबा गांव के लोग उनकी अगुवाई में गंगोत्री धाम तक वो पहुंचते हैं। करीब 18 किलोमीटर पैदल गंगोत्री धाम जो डोली है वो पैदल चलती है और आज अलग अलग पड़ावों से होकर के जो माँ गंगा की उत्सव डोली है वो गुजरती है। बीच में कई ऐसे पड़ाव पड़ते हैं जहाँ पर सेना के जो जवान है वो माँ गंगा के स्वागत करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो स्वागत करते हैं। बेहद अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तस्वीरों में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के वाद्य यंत्रों के जरिए माँ गंगा का स्वागत किया जाता है। तो आज रात जो माँ गंगा का रात्रि विश्राम है वो भैरव घाटी के पास होगा और कल सुबह प्रातः जो है गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान माँ गंगा की उत्सव डोली करेगी और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के साथ 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। और इसी तरह यमुनोत्री धाम के कपाट भी 11:55 पर खोल दिए जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर यदि हम प्रशासन की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, जो फोकस उत्तराखंड गवर्नमेंट का है कि किस तरीके की यहाँ पर जो सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है और कल यहाँ पर विधिवत उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थित है और अब यहाँ से उत्तरकाशी जिले से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भजन कीर्तन के साथ जो है माँ गंगा का स्वागत कर रहे हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जिन जिन पड़ावों पर माँ गंगा की उत्सव डोली रुकेंगी और उन पड़ावों पर जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा के साथ चल रहे हैं। ये बेहद देखने लायक नजरिया है और बेहद आस्था का ये विषय है कि माँ गंगा का जो कह सकते हैं कि क्योंकि माँ गंगा पतित पावनी है और पूरे देश दुनिया को यहाँ पर जो पेयजल आपूर्ति है वो पूरी कर रही है और गंगोत्री वे जगह है जहाँ पर मुख्य धारा में जो गंगोत्री का प्रवाह है वो विराजमान है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल से उत्तराखंड में विधिवत शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी चारधाम यात्रा की और इसी तरह 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और जी हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मुखबा गांव के पास जब मां गंगा की उत्सव डोली रवाना होती है तो ग्रामीण गंगा की डोली को बेटी की तरह विदा करते हैं। मंगलवार को जब ग्रामीणों ने गंगा की डोली विदा की तो मुखबा गांव की महिलाएं भावुक मुद्रा में नजर आई। इसी बीच एक बड़ी खबर है, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पुलिस महानिदेशक ने ट्रांजिट कैंप की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए 6000 पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। इनके साथ ही 17 पीएससी की कंपनियां, पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां तैनात की गई। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी ने यात्रियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है और अधिकारियों को सख्त सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए। ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब की वर्ष लगभग 6000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जनपदों में उपलब्ध पीएससी है और उसके अलावा जो बाहर से अतिरिक्त बल दिया गया है तो करीबन 17 कंपनी पीएससी की यहाँ स्थापित की जाएंगी यात्रा के दौरान। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शीघ्र ही जिसका आगमन यहाँ हो जाएगा। यात्रा के संपूर्ण मार्ग पर ड्रोन से कवरेज रहेगी, सीसीटीवीज चारों धामों में और उसके अलावा यात्रा मार्ग पे लगभग 2000 से अधिक सीसीटीवीज हैं जिनके द्वारा पूरे रूट की और चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत पूरी निगरानी रखी जा रही है।